नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के पहले टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है वो जनवरी लास्ट में होना है, तो आपको अपनी तैयारी को देना है एक फाइनल टच। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो 1 बाय 1 कवर होने चाहिए। तो इसी क्रम में जो पहला टॉपिक है हम आज उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। इसे एक वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका पहला टॉपिक क्या है और वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा सिर्फ इसी एक वीडियो के माध्यम से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आने वाले सारे जो टॉपिक हैं वो आपको कवर होते चले और आप अपनी तैयारी कर सकें। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। आप जब टॉपिक उठाएंगे, आप सिलेबस उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि आपका पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। ठीक, क्या है इसमें? इस वीडियो में आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पहला होगा विकास की अवधारणा, दूसरा विकास का अर्थ, तीसरा विकास की परिभाषा, विकास के आधार, विकास की अवस्थाएं, विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल यानी प्रश्न। ठीक, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और इतनी ही चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की अवधारणा के बारे में। तो विकास का तात्पर्य बालक के कद काठी और भार में होने वाली परिवर्तन से नहीं होता, क्योंकि वो होता है वृद्धि। बात हम कर रहे हैं यहाँ विकास की, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो धीमे धीमे परिपक्वता की ओर बढ़ती है, जो धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। इसमें प्रगति निहित होती है, अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। जो भी चेंज हम देखते हैं इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ में, उसी को हम विकास मानते हैं। ठीक, तो ये विकास की अवधारणा है। विकास के अर्थ को अगर हम समझें, वो तो हो गई अवधारणा की बात। अब अगर हम बात करते हैं विकास के अर्थ की, तो पूरे शरीर की आकृति या रूप में परिवर्तन जब होता है तो उसी को ही हम विकास कहते हैं। पूरे शरीर की, होल बॉडी की बात की जा रही है, सिर्फ कहीं एक पार्ट की बात नहीं की जा रही है। जब पूरे शरीर की आकृति में या रूप में परिवर्तन होता है तब उसे हम विकास कहते हैं। वास्तव में जो विकास है वो संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन होता है और इसी के कारण बालक की कार्य क्षमता और कौशलता में प्रगति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैरों में वृद्धि होना, हाथों में वृद्धि होना, इन सब का जो सामूहिक रूप होता है वो आपका कहलाता है शारीरिक विकास। ठीक, उसको हम शारीरिक विकास के रूप से समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विकास की परिभाषा की, तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन आपकी आती है मुनरो के अनुसार। परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था होती है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और उसे हम क्या कहते हैं? विकास। ठीक, यानी श्रृंखला, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करें तो अगली डेफिनेशन आपकी है टॉयलर के अनुसार। टॉयलर ने क्या बोला है? विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है हरलॉक के अनुसार। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और धारणाएं विकसित होती हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। ये सारी आपकी परिभाषाएं और इन्हें हमें शब्दों सहित ही याद करना होता है। अगर आपको पूरी परिभाषाएं याद ना हो, क्योंकि देखिए आपको लिखने को तो आता नहीं है सीटेट में, तो सीधा सीधा आपको टिक करना होता है, तो आप इसको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाले हैं जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से परिभाषाओं को याद कर सकते हैं कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं विकास के आधार के बारे में कि विकास के आखिर आधार कौन कौन से हैं। तो विकास के यहाँ पर 2 आधार बताए गए हैं, पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। यानी इन 2 आधार पर विकास होता है और इसको डिवाइड किया गया है 2 चीज़ों में। एक तो वंशानुक्रम के आधार पर विकास का होना, दूसरा वातावरण के आधार पर विकास का होना।
अब वंशानुक्रम के आधार पर अगर हम विकास की बात करते हैं तो बालक के शारीरिक और मानसिक गुण माता पिता के साथ अन्य पूर्वजों से भी उसे प्राप्त होते हैं। आपने बहुत सारे रूल्स ऐसे पढ़े होंगे जो हेरिडिटी के रूल्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि बालक को जो कुछ भी मिलता है हेरिडिटी में वो सिर्फ अपने मदर फादर से मिलता है। दादा दादी, नाना नानी या उनसे भी और बड़े जो पूर्वज होते हैं उन तक के गुण बच्चों में आते हैं, ये देखा गया है। तो इसी को हम वंश परंपरा, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम आदि नामों से जानते हैं। वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो शरीर और मन दोनों पर होता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव सिर्फ बच्चे की बॉडी पर ही दिखेगा, नहीं, वो बॉडी पर भी दिखेगा, साथ ही साथ उसके मन पर भी दिखेगा कि किस तरीके का उसका परिवार है, उसका वंशानुक्रम है किस तरीके का। जैसे बॉडी और लोगों की होगी उसी तरीके से बच्चे की होगी, यानी कि अगर हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट लोग हैं तो बच्चा भी हो सकता है उसी तरीके का हो। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे प्रत्यागमन का नियम है तो उससे आप इतर भी जा सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वंशानुक्रम की बात की जाए तो वो यही चीज़ है कि माता पिता या और भी उनके जो अन्य पूर्वज हैं उनसे जो गुण बच्चों में आते हैं तो वो शारीरिक रूप से आ सकते हैं और मानसिक रूप से, दोनों को ही लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा ये प्राप्त हुआ है कि विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एक महत्वपूर्ण आधार है। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण की। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से ये पता चला है कि बालक के विकास के प्रत्येक पहलू में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और वातावरण में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसमें माँ के गर्भधान के तुरंत बाद से ही बालक प्रत्यय और विकास को वातावरण को प्रभावित करता है। यानी जो बालक का विकास है उसको वातावरण जो होता है वो प्रभावित करता है। और कब से? माँ जब बच्चे को गर्भ धारण करती है उस समय से ही वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है ना। तो वो भी क्योंकि तभी हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या अच्छा वातावरण देना चाहिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, अच्छी कहानियाँ सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि वातावरण का प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की, अब अगला टॉपिक इसमें आपका आता है विकास की अवस्थाएं। तो यहाँ पर विकास की आपकी पहली अवस्था है शैशवावस्था जो कि है 1 से 5, दूसरी है बाल्यावस्था जो कि है 5 से 12 वर्ष और तीसरी है आपकी किशोरावस्था जो कि है 12 से 18 वर्ष। ठीक। विकास के विभिन्न आयाम या पक्षों की बात करें तो विकास के विभिन्न अवस्था में व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पक्ष माने जाए। कौन कौन से पक्ष हैं देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास, यानी किन किन रूपों में विकास होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की कि आखिर विकास किन किन रूपों में हो सकता है या होता है। तो पहला है आपका शारीरिक, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है नैतिक व चारित्रिक विकास। पहले विकास की हम बात करेंगे शारीरिक विकास और अधिगम में संबंध। ठीक, कि आखिर शारीरिक विकास और अधिगम में संबंध क्या है। तो शारीरिक विकास से आज से बालक का जो बाहरी ढांचा होता है, उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस से, उसकी ऊंचाई, उसका शारीरिक अनुपात, उसका भार, ठीक है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी बॉडी किस टाइप की है, इन सब में होने वाले परिवर्तन और उसके आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, जैसे उसका स्नायु संस्थान, उसका श्वसन संस्थान, इन सारी चीज़ों में होने वाले परिवर्तनों को हम शारीरिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं शारीरिक विकास में। उसके बाद आता है आपका मानसिक विकास। तो बालक के मानसिक योग्यता और क्षमता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं मानसिक विकास। इसके अंतर्गत बालक की जैसे संवेदना हो गई, उसके इमोशंस हो गए, उसकी कल्पना शक्ति हो गई, उसकी स्मरण शक्ति हो गई, उसकी मेमोरी पावर हो गई, या उसके तर्क करने की क्षमता हो गई, उसकी कल्पना करने की शक्ति, उसकी वृद्धि, उसके विचार, उसकी परीक्षण, ये सारी चीज़ें इस विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा आपका आता है फिर सामाजिक विकास। यानी सामाजिक विकास यानी सामाजिक संबंधों से, कि जब व्यक्ति सामाजिक संबंधों को परिपक्वता से लेने लगता है, यानी सामाजिक संबंधों के प्रति उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, तब माना जाता है कि बालक शारीरिक रूप से विकसित हो गया है।
और ये चीज़ें समय के साथ साथ, उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसमें विकसित होने लगती हैं। वो जैसे जैसे समाज में मिलता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे वो लोगों के संपर्क में आता है, तो उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास जो है वो होता चला जाता है। इसके अंतर्गत बालक में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। उसके बाद है आपका संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास से तात्पर्य होता है ऐसी आत्मनिष्ठ भावना से जो शारीरिक उत्तेजना में पैदा होती है और उसी वजह से व्यक्ति जो होता है डिफरेंट व्यवहार करता है। यानी कि इमोशनली व्यक्ति कितना अटैच हो पा रहा है किसी से, या इमोशनली उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली वो कितना उसमें डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके संवेगात्मक विकास में आ जाती हैं। फिर अगला आता है आपका चारित्रिक विकास और नैतिक विकास। तो यानी कि आपके कैरेक्टर का विकास होना और आपके अंदर जो नैतिक भावनाएं हैं, जैसे किसी की हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, अच्छाई बुराई में अंतर करना, उचित अनुचित का ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें आपके नैतिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। ये आपका पूरा टॉपिक था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एक बहुत क्विक रिवीजन चल रहा है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो हो सकता है आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगती है कि मैम आपने टाइम बहुत ज़्यादा कवर कर दिया, तो इस वजह से मैंने आपको स्पीड में ये पूरा वीडियो एक तरीके से रिवीजन करवा दिया है। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट में मैं स्लो कर दूंगी। और अगर आपको ठीक लगा हो कि हाँ मैंने जितना समय लेना चाहिए उतना ही समय लिया है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। देखिए आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी होते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उसी तरीके से हम फिर आगे काम करना पसंद करते हैं। जैसा आपको चाहिए है वैसा ही हम आपको देना पसंद करते हैं। तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अगर आपने पूरे टॉपिक को समझा है तो आप इसका आंसर देने में ज़रूर सक्षम होंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास। ठीक, जब किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर बच्चा निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है, तो उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि वो चीज़ उसके ज्ञान में आ चुकी है, उसे पता है कि उसे किस तरीके से इसका डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक, नहीं है आपको बताना है। तो सामाजिक विकास का तात्पर्य समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना होता है। बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। एक शिक्षित समाज में बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है कथन? तो बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ये जो कथन है वो सामाजिक विकास में सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बालक के विकास के रूप में समाज उसकी प्रथम पाठशाला नहीं होती है, उसका परिवार उसकी प्रथम पाठशाला और उसकी माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। ठीक, तो यहाँ समाज नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक जो बाल्यावस्था है उसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। यहाँ पर देखिए शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सीटेट में क्या करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चंस को घुमा देते हैं और वहीं आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विशेषता, दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो सामूहिकता की भावना ये आपकी एक इसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद ये टॉपिक कवर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ छूटी हुई लगी या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाए हैं, मेरा बच्चा छोटा है ये आपको पता ही है, तो उस वजह से वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पाते। लेकिन मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग कैसे भी करके बढ़िया अपनी तैयारी कर लें और जल्दी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर मेरा कुछ योगदान आपकी सफलता में हो सके तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो ये था आज का आपका टॉपिक, मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 अगर आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है 9496
369356 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द अपने सेकंड टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।